आप सभी शिक्षक साथियों को मेरा नमस्कार। मैं अपने YouTube चैनल में आप सभी शिक्षक साथियों का हार्दिक स्वागत करती हूं। साथियों, आज के वीडियो में बात करेंगे स्कूल शिक्षा महानिदेशक महोदय के नए आदेश, जिसमें कहा गया है कि बच्चों का बेसलाइन आकलन 25 मार्च तक कंप्लीट करना है। तो इस वीडियो में बात करेंगे कि कक्षा 1 से 5 तक हिंदी का बेसलाइन आकलन कैसे किया जाएगा, आकलन प्रपत्र कैसे भरा जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो साथियों, कक्षा 1 में बच्चों का बेसलाइन आकलन नहीं होगा। कक्षा 2 और 3 में और कक्षा 4 और 5 में बच्चों का बेसलाइन आकलन होगा। तो सबसे पहले शुरू करते हैं कक्षा 2 और 3 में बच्चों का बेसलाइन आकलन कैसे होगा। तो इसमें बेसलाइन आकलन होगा और कक्षा 2 और 3 में बच्चों के 2 समूह बनाए जाएंगे। तो इसके लिए जो हम लोगों को समृद्ध मॉड्यूल प्राप्त हुआ है, उसमें कक्षा 2 और 3 का जो समृद्ध मॉड्यूल है उसमें एक शब्द पठन कार्ड दिया गया है। इस शब्द पठन कार्ड में कुल 20 शब्द हैं। ये आपको स्क्रीन पर शब्द पठन कार्ड दिखाई दे रहा है। हम शिक्षक साथियों को इस शब्द पठन कार्ड को बच्चों को पढ़वाना है, या आप इसको ब्लैक बोर्ड पर भी लिख सकते हैं। और इसका एक दूसरा ऑप्शन ये है कि आप इसकी फोटोकॉपी करा लें और बच्चों को दे दें। अब ये शब्द पठन कार्ड बच्चों को दिया तो बच्चों ने पढ़ना स्टार्ट किया। अब उसी के बेस पे हम जो है, ये जो आपको स्क्रीन पर स्कोरिंग प्रपत्र दिखाई दे रहा है, इसको भरेंगे। तो अब कैसे भरना है, देखिए, हमने बच्चों से पठन कार्ड को पढ़वाया। जब पठन कार्ड बच्चों को दिया, उसमें से बच्चों ने जिस शब्द को रुके बिना फ्लुएंसी के साथ पढ़ दिया उसमें 1 भरेंगे, और जिन शब्द को फ्लुएंसी के साथ नहीं पढ़ा या बिल्कुल नहीं पढ़ पाए उसमें जो है हम 0 नंबर दे देंगे। इसी प्रकार से सब बच्चों का जो है आकलन कर लेंगे कक्षा 2 और 3 के। अब जिन बच्चों ने 10 शब्द या उससे कम शब्द पढ़े उनको हम स्तर 1 में रखेंगे, और जिन बच्चों ने 10 से अधिक यानी 50% से अधिक स्कोरिंग की, यानी 10 शब्द से अधिक पढ़े, उनको हम स्तर 2 में रखेंगे। और जिन बच्चों ने शुरू से अगर पहले जो 1-2 भी नहीं पढ़ पाए तो उनको आगे के शब्द इस पठन कार्ड से नहीं पढ़ाए जाएंगे। तो ये तो हो गया हमारा कक्षा 2 और 3 का आकलन। अब देखिए, ये स्कोरिंग प्रपत्र आपको दिखाई दे रहा है कक्षा 2 और 3 का। इसमें 4 बच्चों का जो है स्कोरिंग प्रपत्र पर बेसलाइन आकलन किया हुआ है हमने। तो देखिए, पहला बच्चा कक्षा 2 का है जिसका नाम है दीपक। इसने क्या किया है, ये जो स्कोरिंग पार्ट कार्ड पे थे तो शब्द पढ़े, घर पढ़ लिया तो उस पर 1 लगा दिया, बस पढ़ लिया तो उस पर 1 लगाया। इसी तरीके से मन, नयन, धारा, पुल, जो भी शब्द उसने पढ़े उस पर 1 दिया, और जो नहीं पढ़ पाया उस पर इस स्कोरिंग प्रपत्र में 0 भर दिया। तो और लास्ट में सही पढ़े गए शब्दों का योग किया। तो ये योग इसका दीपक का आया 13। तो जिसका भी 10 से अधिक स्कोर होगा उसको स्तर 2 में रखेंगे। तो दीपक का स्तर हो गया स्तर 2। इसके बाद देखिए, दूसरे बच्चा है सोनाली। इन्होंने, ये भी कक्षा 2 का है। इसमें देखिए, इन्होंने जितने शब्द पढ़े हैं उस पर 1 लिखा गया है, और जो शब्द नहीं पढ़ पाए हैं उस पर 0 लिखा गया है। तो इस तरीके से इनका टोटल किया गया। तो इनका टोटल आया, सही शब्द जो पढ़े हैं वो 10 हुए हैं। तो 10 वाले बच्चे जो हैं वो स्तर 1 में रखे गए। ठीक इसी प्रकार से अपने क्लास के कक्षा 2 और कक्षा 3 के सभी बच्चों का आकलन कर लेना है, और इसके बाद सही पढ़े गए शब्दों को योग कर लेना है, और योग के बाद उनका स्तर डिसाइड कर लेना है। एक बार इस पूरी प्रक्रिया को हम लोग समझ सकते हैं कि सबसे पहले बच्चों को आकलन के लिए पाठ कार्ड को पढ़वाया। इसके बाद बच्चों ने जैसा पढ़ा उसके अकॉर्डिंग उनके अंक जो हैं वो स्कोरिंग प्रपत्र में दर्ज कर लिए। अब स्कोरिंग प्रपत्र में उपलब्धि का स्तर दर्ज किया। इसके बाद समूह निर्धारण किया, और अब समूह निर्धारण के बाद समूह के अकॉर्डिंग उनका जो है टीचिंग, समृद्ध मॉड्यूल के अकॉर्डिंग उनकी टीचिंग की जाएगी। तो ये पूरा कंप्लीट हो गया कक्षा 2 और 3 का बेसलाइन आकलन कैसे किया जाए।
अब बात करेंगे कक्षा 4 और 5 का बेसलाइन आकलन भाषा में कैसे किया जाए। तो इसके लिए जो हम लोगों को समग्र मॉड्यूल मिला है कक्षा 4 और 5 के लिए, उसमें एक शब्द पठन कार्ड दिया गया है। इस शब्द पठन कार्ड में 30 शब्द दिए गए हैं, एक पाठ 30 शब्दों का एक पाठ दिया गया है। अब यह सेम वही प्रोसेस करनी है। अब ये बच्चों से हमको पढ़वाना है। ठीक उसी तरीके से जब बच्चे बिना रुके हुए किसी शब्द को पढ़ लेंगे, जिस तरीके से पढ़ा जाता है, तो उसको जो है उसमें 1 मार्क्स दिया जाएगा। और जहाँ पर अटक जाएंगे, फ्लुएंसी के साथ नहीं पढ़ पाएंगे, वहाँ पर उसको जो है 0 मार्क्स दिया जाएगा। अगर स्टार्ट में पहली लाइन वो नहीं पढ़ पा रहे हैं तो उनको आगे का फिर उनका जो है स्कोरिंग नहीं की जाएगी, उनको आगे नहीं पढ़ाया जाएगा। तो इसी तरीके से ये देखिए, आपको स्क्रीन पर शब्द पठन कार्ड दिखाई दे रहा है। इस शब्द पठन कार्ड में 30 शब्द जो हैं वो दिए गए हैं। कक्षा 4 और 5 के सभी बच्चों को इस शब्द पठन कार्ड को पढ़वाना है। इसमें भी सेम वही, जो बच्चे 15 शब्द से अधिक पढ़ लेंगे उनको जो है स्तर 2 में रखा जाएगा, और जो बच्चे 15 या उससे कम शब्द को पढ़ेंगे उनको स्तर 1 में रखा जाएगा। तो इस तरीके से कक्षा 4 और 5 में भी 2 समूह हमारे बन जाएंगे। 15 या 15 से अधिक शब्द पढ़ने वाले स्तर 2 में आ जाएंगे, और 15 या 15 से कम पढ़ने वाले जो हैं वो स्तर 1 में रख दिए जाएंगे। अब ठीक इसी प्रकार से इसके स्कोरिंग प्रपत्र को हमें भरना होगा। ये देखिए, आपको स्कोरिंग प्रपत्र पर ये 4 बच्चों के जो है भरा हुआ स्कोर दिखाई दे रहा है। इसमें देखिए, बच्चों ने जिन शब्दों को पढ़ लिया है उसमें 1 दिया गया है, और जिन शब्दों को नहीं पढ़ पाया है उसमें उनको जो है 0 मार्क्स दिया गया है। लास्ट में टोटल कर लिया गया है। जिन बच्चों के मार्क्स 15 से अधिक आए हैं उन बच्चों को जो है स्तर 2 में रखा गया है, और जिन बच्चों के मार्क्स 15 या 15 से कम आए हैं उन बच्चों को स्तर 1 में रख दिया गया है। तो अब इस प्रकार से इन बच्चों का भी जो है हम लोग आकलन कर लेंगे, स्कोरिंग प्रपत्र में इनको भर लेंगे, और उसके बाद जो है जिस समूह में इनको रखा गया है उसी समूह के अकॉर्डिंग जो है उनका शिक्षण कार्य समग्र मॉड्यूल के अकॉर्डिंग किया जाएगा। तो साथियों, ये रहा हमारा भाषा का बेसलाइन आकलन कैसे हो। साथियों, आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। बेसिक शिक्षा विभाग की सभी सपोर्टिव और इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए आप जुड़े रहिए हमारे चैनल प्रीति स्पीक से। थैंक यू।